हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2906 पदों के सापेक्ष हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो 5 चरणों में इसमें वर्तमान में काउंसलिंग हो चुकी है, जिसमें जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है 5वीं चरण की अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। तो 23 तारीख जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके उपरांत इनको जो नियुक्ति देनी है 185 के आसपास ये अभ्यर्थी हैं, तो इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। अब बात करेंगे इसमें कि जो वर्तमान में इसमें 4 चरणों में काउंसलिंग हुई है, इसमें अभी तक जो काउंसलिंग के सापेक्ष लगभग 95 अभ्यर्थियों के द्वारा इस्तीफा दिया जा चुका है। यानी कि 95 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगे थे और उसके बाद उनने अपना इस्तीफा दे दिया है 2906 पदों के सापेक्ष जो भर्ती हुए थे। और इसमें 260 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा ज्वाइनिंग ली ही नहीं गई है। तो ऐसे में क्या पॉसिबल है कि छठे चरण की काउंसलिंग होगी? तो इसके संबंध में बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं 2025 में। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को साथ में जरूर प्रेस कीजिएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2906 पदों के सापेक्ष जो अपडेट निकल करके आ रहे हैं। नौकरी मिलते ही 95 ने दिया इस्तीफा, 260 ने नहीं की ज्वाइन। यानी कि ज्वाइनिंग 260 के द्वारा की ही नहीं गई और वहीं 95 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना इस्तीफा दे दिया गया है ज्वाइन करने के बाद। तो ऐसे में सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा बेसब्री से सरकारी विभाग में भर्ती खुलने का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसे में जो शिक्षा विभाग है, यहाँ की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। ऐसे में यहाँ नौकरी मिलने के बाद भी ज्वाइन करने ही नहीं आते हैं और शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षक 2906 पदों के सापेक्ष जो भर्ती हुई थी, जिसमें अभी तक 95 जो शिक्षकों के द्वारा नौकरी मिलने के तत्काल बाद इसमें इस्तीफा दे दिया, वहीं 260 ने इसमें ज्वाइनिंग की ही नहीं। तो ऐसे में आप लोग देख ही पा रहे हैं, बेसिक शिक्षक भर्ती में जो पड़ताल है इसको करते हुए जो हिंदुस्तान न्यूज है, इसके द्वारा 5-5 काउंसलिंग होने के बाद भी विभाग ने 1000 से जो ज़्यादा रिक्त पद से सुगम जिले में नौकरी की चाह में नहीं कर रहे हैं ज्वाइनिंग। तो ऐसे में लगभग अगर बात करें कि लगभग जो इसमें पड़ताल की गई हिंदुस्तान न्यूज के द्वारा, तो ऐसे में लगभग सुगम की जो चाह कर रहे थे ये अभ्यर्थी, तो इनके द्वारा या तो ज्वाइनिंग ली ही नहीं गई या ज्वाइन होने के बाद इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। चयन के बाद ज्वाइन करने के और इस्तीफा देने के पीछे सुगम क्षेत्र में स्कूलों का जो मोह है, यह बड़ी वजह है। और इसके रूप में यह सामने आया है कि एक अभ्यर्थी ने बताया है कि वर्ष जो है सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग कराई गई, यानी कि इस वर्ष से एक साथ काउंसलिंग हुई है। पहले अलग अलग जो तारीख को जो थी इसमें काउंसलिंग होती थी, लेकिन इस बार जो है एक ही दिन काउंसलिंग हुई है और अपनी पसंद के ज़िले के साथ दूसरे ज़िले में काउंसलिंग में भी शामिल होने का मौका मिल जाता था। पहले जो होता था कि दूसरे ज़िले में भी काउंसलिंग में वो चले जाते थे और अपने ज़िले में भी कर लेते थे, लेकिन वर्तमान में एक ही दिन ज्वाइनिंग जो थी काउंसलिंग होने से उनको बड़ी दिक्कत आई और ऐसे में इस अधिकांश बेरोजगार जो हैं एक से ज़्यादा ज़िलों में आवेदन किया था, इसलिए एक ज़िले में चयन होने के बाद नौकरी जो है सुरक्षित हो जाती है। ऐसे में जो वो अभ्यर्थी थे वह सुगम की चाह में जो थे अन्य जनपदों में दूसरी काउंसलिंग में शामिल होना चाहते थे। दूसरे ज़िले में नियुक्ति मिलने से पहले ही इसने के द्वारा जो है इस्तीफा यहाँ पर दे दिया गया। तो ऐसे में आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कारण क्या हुआ कि एक अभ्यर्थी के द्वारा पहले ज़िले में उसको नियुक्ति मिल गई थी, लेकिन उनके द्वारा क्या था कि दूसरे ज़िले में नियुक्ति मिलेगी, इस कारण उनके द्वारा पहले ही जो थी इसमें अपना जो रिजाइन था वो इस्तीफा था वो दे दिया। अब ऐसे में जो 95 अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा इस्तीफा दे दिए गए, वहीं जो ज्वाइन न करने वालों की संख्या है आप लोग देख पा रहे हैं 206 के आसपास हैं। तो यहाँ पर इस्तीफा दिया है चमोली में 40, पौड़ी में 8, दून में 1, उत्तरकाशी में 12, यूएस नगर में 7, बागेश्वर में 20, रुद्रप्रयाग में 7 इनके द्वारा
नियुक्ति पत्र पाने के बाद इस्तीफा दे दिया गया। वहीं पौड़ी में 34, नैनीताल में 16, यूएस नगर में 58, अल्मोड़ा में 33, पिथौरागढ़ में 61, बागेश्वर में 24 और चंपावत में 17 जो चयनित शिक्षक हैं इनके द्वारा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया गया है। रुद्रप्रयाग में 9 और हरिद्वार में 8 ने भी यहाँ पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली है। यानी कि लगभग 260 के आसपास जो अभ्यर्थी इनके द्वारा ज्वाइनिंग ली ही नहीं गई, लेकिन 95 के आसपास के अभ्यर्थियों के द्वारा अपना इस्तीफा दे दिया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं 5वीं चरण की जो काउंसलिंग है जिसमें अभी भी नियुक्तियां नहीं हुई है। 180 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में आचार संहिता होने के कारण इनकी जो नियुक्ति है वो रोकी गई है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाती है तो इनकी जो नियुक्तियां हैं संबंधित जिलों के रिक्त पदों से ब्यौरा लिए गए हैं और उनके उसी में जो है इनको दिया जाएगा और इसके तहत छठी काउंसलिंग भी जो है कराई जा सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो वर्तमान में 5 चरणों में काउंसलिंग हो गई है। 5 चरणों के काउंसलिंग के बाद भी अभी भी लगभग 500 से प्लस जो अभ्यर्थी हैं ये अभी भी यहाँ पर जो नियुक्ति है उनको अभी नहीं मिल पाई है। लगभग 500 के आसपास हैं, जिसमें अभी इतने लोगों के द्वारा तो ज्वाइनिंग किया ही नहीं गया। तो 500 प्लस अभी भी पद यहाँ पर रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में इनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षा विभाग के जो बेसिक शिक्षा निदेशक हैं रामकृष्ण उनियाल जी, इनके द्वारा बताया गया कि जैसे ही 5वें चरण में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट 180 के आसपास हैं, इनको नियुक्ति देने के बाद संबंधित सभी जिलों से फिर ब्यौरा मांगा जाएगा और अगर वहां पर फिर से जो पद हैं रिक्त पाए जाते हैं तो ऐसे में छठे चरण की जो काउंसलिंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं 23 तारीख को उत्तराखंड में जो आचार संहिता लगी हुई है वो समाप्त हो जाएगी। उसके उपरांत लगभग 1 हफ्ते के अंतर्गत इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और इसके बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये मान के चलो जो छठे चरण की जो काउंसलिंग है वो आप लोगों को फरवरी पहले वीक में देखने को मिल जाएगी या फरवरी 10 तक आप लोगों को छठे चरण की काउंसलिंग देखने की पूरी यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है। तो जैसे ही इसके संबंध में कोई अपडेट या जानकारी आएंगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएंगी। आप लोग चैनल के साथ बनी रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब साथ में जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सीधे आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा। अगर आप लोग चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के हम आपके लिए नए नए अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।